बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने बहुत सीधी सीधी बातें करनी है और किसी का कोई लिहाज आज नहीं होगा। उसकी वजह है क्योंकि 3-4 दिन से इन चीज़ों को मैं चाहता सिर्फ रिपोर्ट किया जाए, लेकिन मामला अब उससे आगे बढ़ता जा रहा है और मामला हमारी इज्जत तक आ गया है। सबसे पहले आपको मैं कुछ खबरें जो हैं वो दिखा देता हूँ। मैं दिखा भी देता हूँ, आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, उसको समझ भी लें कि आप हो क्या रहा है। पहली खबर, ये एक आदित्य राज कौल, ये एक इंडियन है और ये बड़ा ज़बरदस्त उनका एक अकाउंट है इंडियंस का। उसमें वो लिखते हैं कि मैसिव सिंध पुलिस वर्सेस पाकिस्तान आर्मी क्राइसिस एमर्जिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर फ़ौज और सिंध पुलिस के बीच में एक क्राइसिस पैदा हो गया है। अ डे आफ्टर पाकिस्तान आर्मी एब्डक्टेड सिंध आईजी पुलिस, नाउ 10 AIGs, 16 DIGs एंड 40 SSPs go on protest leave against the humiliation after cops वर मैन हैंडल्ड। वो कह रहे हैं जी आईजी के साथ मैन हैंडलिंग की गई, यानी उनको पकड़ के ज़बरदस्ती की गई। उसकी वजह से कुछ 10 AIGs और 16 DIGs और 40 के करीब SSPs जो हैं वो छुट्टियों पे चले गए हैं और प्रोटेस्ट के तौर पे, और लो लेवल ऑफिसर्स भी जा रहे हैं। ये एक मैंने आपको बताया। दूसरा, ये सोनम महाजन है, ये लिखती हैं सिविल वार लाइक सिचुएशन इन द स्ट्रीट्स ऑफ कराची, सिंध पुलिस गोज रॉक आफ्टर पाकिस्तान आर्मी किडनैप्स इट्स टॉप कॉप। पाकिस्तान आर्मी ने इनका टॉप कॉप जो है सिंध पुलिस के सरबराह को अगवा कर लिया और उसके बाद जो है एक सिविल वॉर छिड़ गई है। उसकी तरह की एक सूरत हाल होगी है कराची की गलियों में, और ये इस किस्म का। अच्छा, और बहुत सारे दर्जनों जो हैं वो पाकिस्तानी टॉप कॉप्स जो हैं वो जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ छुट्टियों के ऊपर, वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एक और लें जी आप, ये है प्रशांत पटेल उमराव, जर्नलिस्ट है। वो ये कह रहा है कि सिविल वॉर लाइक सिचुएशन इन पाकिस्तान, आर्मी पुलिस क्लैश इन कराची। आर्मी और पुलिस के बीच में कराची में क्लैश हो गया है। मैनी ऑफिसर्स आर डाइड, बहुत सारे अफसर मर गए हैं। और मैक्सिमम पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम सिंध हैव वेंट ऑन लीव। सिंध से बहुत सारे अफसरान जो है वो छुट्टी पे चले गए हैं। दे आर डिमांडिंग सिंधु देश, वो एक अलहदा सिंधु मुल्क या सिंधु देश बनाने की जो है वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। इमरान हैज़ ऑर्डर टू प्ले पाकिस्तान नेशनल सॉन्ग्स ऑन रेडियो। इमरान खान ने पाकिस्तान के जो कौमी तराने और गाने हैं या जो नगमे हैं उनको जो कौमी रेडियो है उसके ऊपर चलाने का ऐलान कर दिया है। ये जी इंडिया से जर्नलिज्म हो रही है। और एक और, मेजर सुरेंद्रा पूनिया, ये लिख रहे हैं सिविल वॉर ब्रेक आउट इन पाकिस्तान इन लास्ट 15 आवर्स पाकिस्तान आर्मी। और ये पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, सिविल वॉर हो गई है और आखिरी 15 घंटों की रिपोर्ट दे रहे हैं वो। किल्ड 10 पुलिस ऑफिसर्स इन कराची, कराची में 10 पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं और कर्फ्यू लगा दिया गया है। नहीं, क्रश्ड फ्यू सिविलियंस बाय आर्मर्ड व्हीकल्स, और कुछ जो आर्मर्ड जो इनकी गाड़ियां हैं उनके नीचे कुछ सिविलियंस को दे के भी मार दिया गया है। एबडक्टेड आईजी ऑफ सिंध पुलिस, सिंध पुलिस का आईजी जो है उसको अबडक्ट कर लिया गया है, उसको जो है वो अगवा कर लिया गया है। पुलिस आल्सो किल्ड 5 आर्मी जवान। जवाबी हमलों में पुलिस ने भी 5 फौजी जवानों को मार दिया है पाकिस्तान में। नाउ सिंध पुलिस ऑफिसर्स गोइंग ऑन मैस लीव्स। अब सिंध के जो पुलिस अफसर हैं वो छुट्टियों पे जा रहे हैं। ये नीचे इन्होंने उनकी छुट्टियों की जो दरखास्तें, यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कारनामा किया है, मुराद अली शाह साहब ने, वो नीचे दरखास्तें उन्होंने लगाई हुई हैं। अब आ जाए, एक खबर है द न्यूज़ की, जी न्यूज़ की। जी न्यूज़ इंडियन एक बड़ा फेमस मीडिया का ग्रुप है और ये उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है। अभी मैं आपको ट्वीट्स बता रहा था, अब ज़रा मीडिया पे आ जाएं। 3 डेड 15 इंजर्ड इन कराची ब्लास्ट एज सिविलियन वॉर लाइक सिचुएशन एमर्ज इन पाकिस्तान। कैसा जोड़ा उन्होंने कि कराची के अंदर 3 हलाकतें हो गई और 15 जख्मी हो गए, जैसे ही कराची के अंदर सिविल वॉर लाइक एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है, एमर्ज हुई है। यानी दो चीज़ों को कैसा जोड़ के, एक वाकया हुआ जिसके पीछे इंडिया होता है हमेशा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे एक ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर कितना नुकसान हुआ, उसको जोड़ दिया उठा के सिविल वॉर सिचुएशन बना के उसके साथ। और नीचे डिटेल में लिखा जनाब के जनरल बाजवा और उनकी फौज और सिंध की पुलिस, ये आमने सामने, कैप्टन सफदर, मोहम्मद सफदर, नवाज शरीफ, ये सारी कहानी नीचे इन्होंने लिखी है। ये जी कारनामा जो हमने किया है, इसके ऊपर इंडिया अब क्या खेल रहा है, जी न्यूज़ है। इसके बाद एक और खबर जी न्यूज़ की, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन इन पाकिस्तान आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ आर्मी किडनैपिंग सिंध पुलिस चीफ।
और इसमें जनरल बाजवा साहब की इन्होंने तस्वीर भी लगाई हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने एक इंक्वायरी जो है वो अब लगा दी है इस बात के ऊपर कि आईजी को अगवा किया गया, और आईजी के अगवा के बाद एक सिविल वॉर जो है वो छिड़ गई है कराची के अंदर। एक और अखबार India.com, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन इन कराची आफ्टर क्लैशेस बिटवीन सिंध पुलिस एंड पाकिस्तान आर्मी ओवर किडनैपिंग र्यूमर्स ऑफ पुलिस चीफ। वो कह रहे हैं क्लैश शुरू हो गए हैं, तसादुम शुरू हो गया है सिंध पुलिस और पाकिस्तान की फौज के दरमियान, और सिविल वॉर छिड़ गई है कराची के अंदर। और ये तब छिड़ी जब ये अफवाह उड़ी कि सिंध पुलिस के चीफ को अगवा कर लिया गया है फौज की जानिब से। ये India.com ने लिखा, पाकिस्तान का झंडा लगा के, और नीचे इसकी तफसीलात में सारा जहर उगला उन्होंने। अब आ जाएं आप इंडिया टुडे। पाकिस्तान अबज विद र्यूमर्स ऑफ सिविल वॉर आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ अबडक्शन ऑफ सिंध पुलिस चीफ। एग्जैक्टली वही चीज़ कह रहे हैं जो बात बाकी अखबारात कह रहे हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएं ABP लाइव, वो लिख रहे हैं इज पाकिस्तान हेडिंग फॉर अ सिविल वॉर, क्या पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होने जा रही है। नो व्हाट हैज लेड टू द ऑनगोइंग पॉलिटिकल टर्मोइल अगेंस्ट इमरान खान गवर्नमेंट। अब वो कह रहे हैं कि इस डिटेल से आपको बता रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ क्या हो रहा है। नीचे कैप्टन सफदर की तस्वीर लगाई हुई है, वो बख्तरबंद गाड़ी के अंदर उनको बिठाया जा रहा है। यानी वो इस किस्म से इसको इस तरह की तस्वीरों से, इस तरह के जावियों से इंडिया पेश कर रहा है कि जैसे पाकिस्तान में एक सिविल वॉर हो चुकी है और हो रही है, और पुलिस वाले और जो फौजी हैं वो आमने सामने खड़े एक दूसरे के साथ क्लैशेस कर रहे हैं, तसादुम हो रहा है, और यहाँ पे दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियंस का नुकसान भी हो रहा है। यही तो भारत चाहता है, यही तो है 5th जनरेशन वॉर, जिसके लिए मौका फराहम किया गया, मौका फराहम किया गया। और ये मौका फराहम किया उन तमाम गैरतमंदों ने जिनकी गैरत उस बात पे नहीं जागी जिस पे पूरी कौम का दिल दुखा कि बाबा कौम के मज़ार के ऊपर एक हवरनक किस्म का आदमी उछल उछल के सियासी नारे लगा रहा था। उस पर गैरत नहीं जागी। गैरत इस बात पे जागी कि हमें जगाकर क्यों कहा गया कि एक ठीक FIR दे दो, इस बात पे गैरत जागी। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन किया, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी भाई, मैं नहीं मानता। यानी मैं एहसान मानता हूं उन फौजियों का जिन्होंने जाके IG पंजाब को उठा के, IG सिंध को उठा के उसकी ड्यूटी याद दिलाई। मैं एहसानमंद रहूंगा उन फौजियों का, क्योंकि मेरा दिल दुखा था जो कैप्टन सफदर नामी पागल आदमी ने जो गंदी हरकतें मज़ार कायद पे खड़े होकर की हैं, मेरा दिल दुखा था, बेशुमार पाकिस्तानियों का दिल दुखा था। अब अगर IG FIR नहीं दे रहा, सारा दिन गुजर गया, सब बता रहे हैं, सारे टीवी चला रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये क्या बदतमीजी है, सब दिखा रहे हैं, FIR नहीं हो रही। सारा दिन IG ने FIR नहीं दी, सारी रात FIR नहीं दी, और हमारे कहने पे नहीं दे रहा, मीडिया के कहने के ऊपर नहीं दे रहा FIR, सिविल सोसाइटी के कहने पे नहीं दे रहा FIR, सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा नहीं दे रहा FIR, लोगों के दिल दुखे, लोग मैसेजेस कर रहे हैं, नहीं दे रहा FIR। तो फिर उससे कौन FIR दिलवाएगा? देखिए बात बड़ी सादा है। सिंध की हुकूमत ने सिंध की पुलिस को मना कर दिया था कि कैप्टन सफदर मेहमान है, इसके ऊपर FIR नहीं देनी। यह है सादा मामला। अब वो FIR नहीं दे रहा था, हमारे दिल दुखते चले जा रहे थे। सिंध के IG को बहुत दफा फोन किया, वो फोन भी नहीं उठा रहा था। तो अफसरान गए, उन्होंने जाके रात के उस पैर उसको उठाया सुबह के वक्त, और उसको कहा कि जनाब ये FIR दें, और उसको लेकर गए और FIR दिलवाई। मैं उनका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अगर ये FIR ना होती और वो बंदा चंद घंटे पुलिस की कस्टडी में ना रहता, तो एक ऐसी खलिश थी जो कभी खत्म ना होती। और कम से कम हमें पता तो चला कि ना बनाना रिपब्लिक में नहीं है हम, हमारे बाबा कौम के मज़ार पे आके कुछ छलांगे मारेगा, उल्ट पटांग हरकतें करेगा, और उसके पास पागलपन का सर्टिफिकेट भी नहीं होगा, और वो ये सारा कुछ करके चला जाएगा इज्जत के साथ, और सिंध की हुकूमत कहेगी मेहमान है। ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको तो बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। मैं उन अफसरान का मुकम्मल तौर पे हामी हूं, अगर उन्होंने IG को उठाया, उसको लेकर गए और उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाई कि ये कानून कहता है और ये कानून बताता है, ये काम करने वाला है, इस काम को करो। बिल्कुल सही किया जिसने किया, 100% पूरी ताकत के साथ उसके साथ आज खड़ा हूं, हमेशा खड़ा हूंगा, चाहे आर्मी चीफ खड़ा हो या ना हो।
आर्मी चीफ कमजोर हो जाए, ताकतवर हो जाए, उन्होंने एक्सटेंशन ली हुई है, 10 और मामला आते हैं, 100 मजबूरियां हो सकती हैं आर्मी चीफ की। ये हो सकती है कि कराची में अनारकी ना फैल जाए, ये हो सकती है कि फौज का इमेज ना खराब हो जाए, ये हो सकती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज ही मेरे खिलाफ ना हो जाएं। बहुत सारी आर्मी चीफ की मजबूरियां हो सकती हैं। ये भी हो सकती है कि पुलिस अगर छुट्टियों में सारी चली जाएगी तो सिंध को कौन चलाएगा, एक बहरान पैदा हो जाएगा। ये भी मजबूरी हो सकती है आर्मी चीफ की। तो भाई आर्मी चीफ की मजबूरियां तो आर्मी चीफ जाने, उन्होंने लिए इन पॉलिटिकल लोगों से एक्सटेंशन, वो जाने, उनका काम जाने। मैं तो बात कर रहा हूं बाबा कौम के मज़ार की, क्योंकि हम तो जब से छोटे से बड़े हुए हैं ना, स्कूल के अंदर सबसे काबिल एहतराम आदमी हमें बताया गया कि ये है, हमारे दादा ने हमें बताया कि ये है, हमारे बाप ने हमें बताया कि ये है, हमारी माँ ने हमें बताया कि ये है। मेरी नस्ल और मेरी तरह के मिडिल क्लास लोग वो बाबा कौम को सब कुछ समझते हैं। इस जुग्राफियाई हुदूद के अंदर इससे बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ और हम उसकी इज्जत के ऊपर हरफ नहीं आने देंगे। कैप्टन सफदर के बाप या दादा की कब्र पे जाके अगर कोई छलांगे मारे, या पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनकी कब्रों पे जाके कुछ छलांगे मार के ऐसे नारे लगाए और पॉलिटिकल नारे लगाए और अपने फायदे के नारे लगाए और जाके जंगला क्रॉस करके कब्र के ऊपर चढ़ता जाए, जूते उसने पहने हुए हैं, तो वो बर्दाश्त करेंगे? तो जैसे तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता ना, वैसे हमें भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम अपने बड़ों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो हम भी बाबा कौम की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका माथा चूमने को दिल करता है अफसरान को जो आईजी को लेकर गए और उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाई। सही काम किया। सारा पाकिस्तान और सारी एस्टेब्लिशमेंट और पूरी पाकिस्तान की हुकूमतें भी मेरे खिलाफ हो जाएंगी ना, तो इस मौक़िफ़ पे आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। अदालत में बुला के सजा भी दे दोगे ना, तब भी कहूंगा उन अफसरान ने ठीक किया, आईजी को उसकी ड्यूटी याद दिलाई। ये क्या बात हुई कि छोटे छोटे काम के लिए, टके टके के फायदे के लिए तुम लोग रोजाना जलील होते हो, तब गैरत नहीं जागती? सियासतदानों के बच्चों के तलवे चाटते हो, तब तुम्हारी गैरत नहीं जागती? बेवाओं की और यतीमों की जायदादों और प्लाटों पे कब्जे करते हुए तुम्हारी गैरत नहीं जागती? मुजरिमान को कुर्सियों में बिठाते हुए तुम्हारी गैरत नहीं जागती? उल्ट पटांग क्रिमिनल लोगों को प्रोटोकॉल देते हुए तुम्हारी गैरत नहीं जागती? गलत अहकामात मानते हुए तुम्हारी गैरत नहीं जानती? रिश्वत लेते हुए नहीं जागती? तुम्हारी गैरत जागी है तो तब जागी है जब तुम्हें किसी ने सही काम करने के लिए कह दिया कि यार 2 दिन हो गए, ये सही काम है, इसको करो कानून के मुताबिक। नाकाबिले बर्दाश्त है। आर्मी चीफ कमजोर हो सकता है और वो अपनी कमजोरी शो कर सकता है, उसकी मजबूरियां होंगी, हमारी नहीं है। हम तो करेंगे भाई साफ बात जो सीधी है, और वो बात मैंने अब कर दी है। बड़ा होल्ड करके रखा मैंने 2 दिन, मुझे ऐसा लगता था शायद कोई तो गैरत खाएगा और बोलेगा और जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब। और बाबा कौम के बिहाफ पे बोलने वाला कोई है या नहीं इस मुल्क में? इस मुल्क के अंदर सबके बेटे हैं, सबके बाप हैं, सबकी औलादें हैं, सबका कोई ना कोई रिश्ता है। हर आदमी जो है उसका कोई ना कोई नस्ब चला आ रहा है। ये फलां का बेटा है, ये फलां की बेटी है, ये लीडर के घर में पैदा हुआ लीडर बन जाएगा, ये फलां बड़े अफसर के घर में पैदा हुआ, प्रोटोकॉल दो इसको। हर आदमी का कोई ना कोई बाप है, कोई ना कोई बेटा है। बाबा कौम का बेटा कोई नहीं है। कौन है बाबा कौम का बेटा जो आके लड़े कि मेरे बाप की बेइज्जती क्यों की? पूरी कौम का बाप है वो, पूरी कौम उसका बेटा है, पूरी कौम उसकी बेटियां हैं। तो बाबा कौम की ये जो बेहुरमती हुई है, इसका जवाब पूरी कौम को देना चाहिए। और आर्मी चीफ को जिस किस्म का उन्होंने रवैया रखा है वो नहीं रखना चाहिए। सवाल यह पूछना चाहिए था कि आईजी ने 2 दिन तक एफआईआर क्यों नहीं दी। सवाल यह पूछा जा रहा है कि आईजी को उसकी ड्यूटी क्यों याद दिलाई गई। बहुत अच्छे, ये कमजोरी कम से कम मैं तो शो नहीं कर सकता। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का लेटर पढ़ लें आप, वो कह रहे मुझे संसार कर दो। 5 दफा लानत भेजी उन्होंने अपने लेटर के अंदर। लानत कबूल फरमाइए जो जो इसके अंदर शामिल है और जो जो इसमें सहूलतकार है। इस तरह मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन कोई तो हो जो आए और आके डिफेंड करे। अब ये ज्यादती नहीं होने देंगे, आवाज उठाएंगे, चाहे आर्मी कमजोर पड़ जाए, चाहे हुकूमत कमजोर पड़ जाए, चाहे सियासी मसलियत आ जाए, चाहे अकेले हो जाए, लेकिन आवाज तो उठाएंगे और आवाज उठनी भी चाहिए। खतरा पता है कहां तक बढ़ गया है? ये देखें, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये द गार्डियन, ये यूरोप का बहुत बड़ा अखबार है, द गार्डियन। पाकिस्तान शियाज लिव इन टेरर एज सेक्रेटेरियन वायलेंस इंक्रीजेस। ये बुध वाले दिन 21 अक्टूबर 2020 की खबर है कि पाकिस्तान के अंदर जो शिया कम्युनिटी है वो खौफ के अंदर ज़िंदगी गुजार रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद में इजाफा हो चुका है, जो फ़िरका वाराना तशद्दुद है।
कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? ओ फॉर गॉड सेक, ओ खुदा का वास्ता समझें आप, ये आपके बारे में क्या फैला रहे हैं। और मेरे शिया भी दोस्त हैं, सुन्नी भी दोस्त हैं, वहाबी भी दोस्त हैं, देवबंदी भी दोस्त हैं। और हम इकट्ठे बैठ के रोज खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठ के रोज बातें करते हैं, एक साथ ही रहते हैं। पता भी नहीं होता मीटिंग के बीच में कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है, नहीं पता होता। इकट्ठे रहते हैं यार। ओ खुदा का वास्ता, और समझो इनकी साजिश को। ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, और आप इनके आलाकार बन रहे हैं। आप इनके आलाकार बन रहे हैं चंद टकों के लिए, थोड़े से फायदे के लिए, थोड़ी सी सियासत के लिए, थोड़ी सी लालच के लिए। इस खबर को पढ़ें और फिर अपना खुद एहतसाब करें। यानी क्या पाकिस्तान में आग लगी हुई है? शिया सुन्नियों को और सुन्नी शियों को मार रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। हम तो इकट्ठे रहते हैं। चंद मौलवी हैं जो अपनी औकात से निकल जाते हैं, दोनों तरफ के चंद मौलवी हैं जो चंद टकों के लिए अपनी औकात से निकल जाते हैं, और वो भी 1-1.5 महीने के लिए, फिर वापस अपनी औकात में आ जाते हैं। और इसलिए अपनी औकात में आ जाते हैं कि ये कौम उनके बहलावे में नहीं आती और आना भी नहीं चाहती। यहां कोई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं चल रही, शिया सुन्नी भाई भाई है। हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि वो मुसलमान है, हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि वो अल्लाह को सजदा करते हैं, हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि वो कुरान पढ़ते हैं, हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि सारे फिरके जो है वो एक तरह के हैं, एक ही जैसा मजहब है। सिर्फ फिरके हैं यार, क्या फर्क पड़ जाता है इस बात से। मेरे लिए तो इतना काफी है कि वो भी मुसलमान है। मेरे लिए तो इतना काफी है कि शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी जो भी हैं वो सब मुसलमान हैं। मेरे लिए इतना काफी है कि वो सारे पाकिस्तानी हैं। मेरे लिए इतना काफी है वो सारे मेरे भाई हैं और मेरे ताल्लुक वाले हैं। लेकिन द गार्डियन जो आपके साथ कर रहा है ना, और जो इंडियन मीडिया आपके साथ कर रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है। पहली जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये है हाइब्रिड वॉर। अब लड़ सकते हो तो लड़ लो, और अगर नहीं लड़ सकते ना तो इन जैसे लोगों का बाइकआउट जरूर करो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।